खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और मैं फिर से आ गई हूँ आपको प्रजामंडल आंदोलन के सेकंड पार्ट में अपनी गिटर पिटर सुनाने के लिए। आई होप आप सबको पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा है या नहीं देख पाए हो किसी भी तरीके से तो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद देखना चाहते हो तो इसके बाद भी देख सकते हो, लेकिन देखना जरूर, सही है। और जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मारो राजस्थान फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो उनको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। 2 बार आरएएस मेंस मैंने क्लियर किया है, इंटरव्यू फेस किया है। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे आता है, आपकी सक्सेस को अचीव करने में स्टडी को, आपकी बुक्स को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो करने का काम मैं करती रहती हूँ सारा दिन रात, ठीक है, मारो राजस्थान पे, ताकि आप सभी का टाइम सेव हो, मनी सेव हो और सिंपल हार्डवर्क की जगह स्मार्ट हार्डवर्क करें। स्मार्ट हार्डवर्क करने से रिजल्ट्स हमें ज्यादा अच्छे तरीके से मिलते हैं। इसी तरह की मेरी और अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लास, फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आज रात को 9 बजे प्रजामंडल आंदोलन का आपका टेस्ट होगा, तो उस क्लास का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। उसको अनलॉक करने के लिए अगर आपसे कोड मांगे तो MRP10 कोड लगा लीजिएगा, ठीक है। मारो राजस्थान परिवार का कोड लगाना है। इसके साथ साथ अगर आप रेगुलर पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, ठीक है, और यही मेरी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी पेड क्लासेस होती है। अभी आरएएस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, लक्ष्मीकांत, बिल्कुल सिंपल भाषा में। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर का नया बैच आने वाला है, पुराने बैच हो गए हैं। आप अभी ज्वाइन करते हो, आपको नए पुराने सारे बैचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। ये मेरे कॉलेज लेक्चरर के पुराने कोर्सेज है आरएएस के, ठीक है। मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी और इंडियन पॉलिटी करवा रही हूँ, ठीक है बच्चों। आपको ज्वाइन कैसे करना है, कुछ बच्चे पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आपको करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन चूज कर ले, बाकी सारे बच्चे 1 साल का चूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अभी एक ग्रैंड ऑफर चल रहा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। एक बार दोबारा से 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का फ्री है, 24 महीने के साथ 3 महीने का फ्री है, ठीक है। करना क्या है, आपको हमारा मारो राजस्थान का कोड ही लगाना है MRP10, ताकि पता चलना चाहिए अनअकैडमी पे बच्चे प्लस क्लास में आ रहे हैं, स्पेशल क्लासेस में आ रहे हैं, तो मारो राजस्थान से आ रहे हैं, पता होना चाहिए। MRP10 कोई स्पेस नहीं देना, कोई छोटा बड़ा नहीं देना, पी के बाद कोई स्पेस नहीं। एंड्रॉइड फोन से, लैपटॉप से कर लो, आईफोन से करते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलता, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन, MRP10 कोड लगाने के बाद 10% सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट पॉइंट्स, कोई कॉइन्स है तो उसका डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो 7,500 रुपए 2 साल के लिए, 27 महीने के लिए 6300 रुपए 1 साल के लिए, 14 महीने के लिए आपको मिल रहे हैं। एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी, पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है। हर महीने एक पिज्जा, एक मूवी, एक बर्गर के बराबर ही कॉस्ट है ये, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप सब लोग ज्वाइन करोगे। जल्दी ही मैं आपको प्लस कम्युनिटी में देखूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस वाले बच्चों के फीडबैक भी शेयर करूंगी आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कैसा वो लोग फील कर पा रहे हैं, कैसी प्लस में पढ़ाई होती है। तो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले पार्ट में हमने प्रजामंडल आंदोलन में क्या किया है, तो प्रमोशन हो गया, अब पढ़ाई की बारी है। चले शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं बताइएगा जरूर। चलो टाइप करो। बूंदी प्रजामंडल मूवमेंट, मारवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट जो है हमने पढ़ा, ठीक है। मारवाड़ के बारे में जाना और बूंदी के बारे में जाना। अब बूंदी जो है, आप में से कोई मुझे बताएगा कौन से डिवीजन का पार्ट है, कौन से संभाग में पड़ता है? कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा वाले जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में क्या बोलते थे, लनविट ट्रिक्स में, आरपीएससी शॉर्ट्स में मैंने सब करवाया, हाड़ौती बोलते थे कि नहीं बोलते थे, हाड़ौती बोलते थे। तो हम बात करेंगे हाड़ौती प्रजामंडल की और कोटा प्रजामंडल की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अभी तक नहीं किया है। अगर भूल गए हो, बाद में भूल जाते हो, फिर आप लोग आप भूल जाते हो, मेरा मोटिवेशन चला जाता है, मैं क्या करूं फिर। सब लिंक है एक दूसरे से, आप, मैं और हमारी टीम सब लिंक है भाई, ठीक है। तो हाड़ौती प्रजामंडल, सही है, लाइक सब्सक्राइब शेयर चिपका दो जल्दी से। हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। और हम बात करेंगे किसकी? कोटा स्टेट प्रजामंडल, यानी कि कोटा राज्य प्रजामंडल, सही है।
जैसे मारवाड़ का हमने देखा दूसरा बना, बूंदी का हमने देखा दूसरा बना, तो इसका भी बना। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल कब बना? ये सेम जब मारवाड़ बना था 1934 में, तब भी बना है, 1934 के अंदर ही बना है। ठीक है, अब बूंदी प्रजामंडल में किन किन लोगों का अहम कंट्रीब्यूशन था? याद है, मैंने कुछ करवाया था आपको, एक निमोनिक पढ़ाया था, याद है, बताओ जल्दी से। कांतिलाल, ठीक है, हरि मोहन शर्मा और ब्रिज नाम से हमने किया था। ठीक है, ब्रिज, हरि और कांति, ये इंपॉर्टेंट थे। अब उसी बिंदी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हाड़ौती में ही बूंदी आता है भाई। ठीक है, तो उसी को एक्सटेंड करके मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। बिंदी सबसे अच्छी खूबसूरत लगती कहाँ है? कहाँ लगाओगे उसको? नैनों के बीच में, यहाँ पे लगाओगे, नैनों के बीच में। और किसके नैनों के बीच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है? हम आम लोगों के तो चलो लगती है, कान्हा के लगा दिया मान लो सेंटर में, प्रभु के, भगवान के, तो प्रभु के नैनों में, ठीक है, हमने क्या लगाई है? बहुत खूबसूरत से बिंदी लगाई है। ठीक है, और वो इतनी शोभा दे रही है, वो जो कान्हा है ना, हरि जी, वो सबसे अलग लग रहे हैं, भिन्न लग रहे हैं सबसे। और उनको देख देख के, उनके चेहरे की काया को, कांति को, शोभा को, स्पार्कल को, सबको देख देख के हमें क्या हो रहा है? हमारे नैनों को बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है, नैनसुख वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, क्या मिल रहा है? नैनसुख वाली फीलिंग आ गई। मेरी गिटर पिटर हो गई, पढ़ाई पे आते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल जब आप करेंगे तो बूंदी को याद रखना, बूंदी से बिंदी कीवर्ड याद रखना। अब कहां पे अच्छी लग रही है? कांति हो गया, हरि हो गया, ब्रिज के हरि हो गया, ये 3 कीवर्ड्स थे बूंदी प्रजामंडल के, वो हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल का, लेकिन लिंक है बिंदी से। ठीक है, क्लियर है सबको? तो 1934 में बना था हाड़ौती प्रजामंडल, किसके एफर्ट से? नैनों के बीच में बिंदी लग रही है, तो पंडित नैनू राम शर्मा जी। भूलोगे तो नहीं, ठीक है, हंसी आ रही होगी, कैसे बढ़ाती हूँ मैं आपको। पंडित नैनू राम शर्मा, ठीक है, किसके नैनों के बीच में लगाई है हमने? प्रभु के। तो और किसके एफर्ट से बना हाड़ौती प्रजामंडल? प्रभुलाल विजय। किसके एफर्ट से बना भाई? प्रभुलाल विजय के एफर्ट से बना। क्लियर है, याद हो गया? हाड़ौती प्रजामंडल 1934, किसके एफर्ट्स लगे? पंडित नैनू राम शर्मा और प्रभुलाल विजय। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रजामंडल बनता है कोटा स्टेट प्रजामंडल, ये भी मारवाड़ की तरह 4 साल बाद ही बनता है। तो 4 साल बाद बन रहा है, 4 चांद किया था ना हमने, बिंदी लगाने से 4 चांद हो जाते चेहरे पे, 1938 के अंदर। तो अभी वही चल रहा है, 1938 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल बनता है। अब किसके एफर्ट्स है? ये बिंदी लगी कहां पे? नैनों के बीच में। तो सेम हाड़ौती प्रजामंडल में भी नैनूराम शर्मा जी की भूमिका थी, और कोटा स्टेट प्रजामंडल में भी पंडित नैनूराम शर्मा जी का योगदान रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया हरि हमारे कैसे लग रहे हैं? भिन्न लग रहे हैं सबसे, तो नाम आ जाएगा अभिन्न हरि। क्या नाम आ जाएगा बच्चों? अभिन्न हरि। क्लियर? इसके अलावा आनंद किसको मिल रहा है? हमारे नैनों को। जब नैनों को आनंद मिल रहा है तो लग रहा है पूरी बॉडी को ही आराम मिल गया, क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। तो अगली जो पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है कोटा स्टेट प्रजामंडल से, वो कौन है? तनसुख लाल मित्तल। पहले प्रभुलाल विजय थे, लाल वहां भी आ रहा था, लाल यहां भी आ रहा है, तनसुख लाल मित्तल। भूलोगे तो नहीं, तनसुख लाल मित्तल। हर बच्चे को समझ आ रहा है? हर को मतलब हर बच्चे को, जितने भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, क्योंकि किसी भी गांव में दूर कोने में बैठे हुए बच्चे को इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, उनके काम आ सकती है। ठीक है, और हमारा अल्टीमेट पर्पस तो यही है ना भाई? चलो ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल 1934, कोटा राज्य प्रजामंडल 1938। पहले किसके एफर्ट्स लगे? हाड़ौती प्रजामंडल के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा, प्रभुलाल विजय जी के प्रयासों से इसको बनाया गया। उसके बाद कोटा राज्य प्रजामंडल बना, पंडित नैनूराम शर्मा, कॉपी पेस्ट ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे। रुको, झंडू बाम होता ही है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कांट हेल्प इट। पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है, उसके बाद अभिन्न हरि और तिनसुख लाल मित्तल जी। याद हो गया? मुश्किल तो नहीं है याद करना, कौन सा प्रजामंडल कब बना, किसने बनाया, क्या है, हम चीर फाड़ कर देंगे, सर्जरी कर देंगे प्रजामंडल, कितने अच्छे से याद होंगे। ठीक है, अब अपना काम करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल। अब आ जाते हैं धौलपुर प्रजामंडल। अब इमेजिन करो
आप घर में बैठे हो, सो रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपके घर के बाहर ढोल नगाड़े अचानक से बजने शुरू हो जाते हैं। हमारे घर के मसले सुलझे या ना सुलझे, बाहर देखने जरूर जाते हैं कि ढोल नगाड़े कहाँ बज रहे हैं, चल क्या रहा है, माजरा हो क्या रहा है, करते हो क्या नहीं करते हो। तो धौलपुर से ढोल तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो आपको आवाजें आ रही है, ठीक है, तो आपके मन में क्या उठती है, जिज्ञासा उठती है, जिज्ञासा की ज्वाला उठी आपके मन में, बाहर हो क्या रहा है, देखने क्या जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली का हिंदी में मतलब क्या होता है, मूल रूप से, ठीक है। बेसिकली का हिंदी में मतलब क्या होता है, मूल रूप से। बाहर जो ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपके मन में जिज्ञासा की ज्वाला उठती है कि नहीं उठती है, जिज्ञासा की ज्वाला। अब ये राइटिंग को बच्चों इग्नोर कर देना, पता नहीं मैं क्या लिखने लग जाती हूँ कभी कभी। जिज्ञासा की ज्वाला उठी, आप देखने गए बाहर क्या चल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, इससे पहले कोटा प्रजामंडल हाड़ौती, वहां पे कृष्णा हरि की बात करी। तो आप देखने जाते हो इतनी जोर से जो ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने सुना होगा ना, जय कन्हैया पाल, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया पाल की, सुना है ना आपने, सुना ही होगा। तो हम सब देखते हैं बाहर जाके, क्या देखते हो, कान्हा जी को पालने में लेकर जाया जा रहा है, कान्हा जी की पालकी निकल रही है, कान्हा जी को पालने में लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। अब ये इतनी गिटर पिटर का मतलब क्या है, जरा सुन लो। ढोल से याद करना, धौलपुर प्रजामंडल कब बनता है, 1936 के अंदर, ठीक है, 1936 के अंदर। किस किस के एफर्ट से बनता है, तो सबसे पहले याद करो, जब ढोल नगाड़े बनते हैं, मूल रूप से आपके मन में जिज्ञासा होती है, तो श्री मूलचंद, बेसिकली का हिंदी क्या होगा, मूल, श्री मूलचंद, ठीक है। मन में जिज्ञासा की ज्वाला उठी, तो श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा जी के एफर्ट से, किसके एफर्ट से, श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा जी के एफर्ट से। और क्या देखते हो बाहर निकल के, कृष्णा पालकी में जा रहे हैं। तो अगले जो पर्सन है उनका नाम है कृष्णदत्त पालीवाल। क्या नाम है बच्चों, कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल याद रह जाएगा। कीवर्ड्स क्या है, 1936 में। मूल रूप से मन में भावना जगती है, तो मूलचंद हो गए। बाहर जाके देखने की जिज्ञासा की ज्वाला, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी, यही नाम है ना इनका, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी। और देखते हो कृष्णा पालकी में जा रहे हैं, तो कृष्णदत्त पालीवाल। मुश्किल है धौलपुर प्रजामंडल, इससे पहले हाड़ौती किया, कोटा किया, बूंदी किया, मारवाड़ किया, बताइए जरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल जो है 1936 में, 1936 में बनता है। तो याद करो, कृष्णा का कंस से 36 का आंकड़ा था, कंस का श्री कृष्ण से 36 का आंकड़ा था, ऐसे याद कर लो, याद रह जाएगा। तो धौलपुर प्रजामंडल कब बनता है, 1936 में। अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर प्रजामंडल की, ठीक है। बीकानेर में दो पढ़ रहे हैं, धौलपुर में एक ही पढ़ा है, एक ही रहा है। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर स्टेट पब्लिक काउंसिल, यानी कि बीकानेर राज्य जन परिषद भी बोल सकते हो, लोक परिषद भी बोल सकते हो, जन या लोक परिषद, ठीक है। वाओ, वेरी गुड, झंडू वाम, हंसना नहीं है किसी को, परिषद, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। पहले वाला प्रजामंडल सेम धौलपुर वाले में बनता है 1936 में। 36 में 6 जोड़ दो, जो ये पब्लिक काउंसिल बनती है, ये बनती है 1942 में, ठीक है, 1942 में। बीकानेर बनता है 4 अक्टूबर 1936। अब अक्टूबर कैसे याद करो, देखो बीकानेर में कनेर आ रहा है, अक्टूबर लिखोगे ना, कर की आवाज आ रही है, कानेर अक्टूबर, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही तो भी बना लो कि आ रही है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। अक्टूबर में कानेर और अक्टूबर, तो कब बनता है, 4 अक्टूबर 1936 को। बीकानेर पब्लिक स्टेट काउंसिल कब बनती है, यहाँ पे भी 4 नंबर आएगा, यहाँ 4 अक्टूबर था, यहाँ पे 22 है, 22 जुलाई 1942। अब ये याद कर लो, कुछ तो याद भी करना पड़ेगा, 22 जुलाई 1942, ठीक है। अब आप याद करो बीकानेर, राव बीका जंगल में जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पे दुश्मन अटैक करते थे, जख्मी भी हो जाया करते थे। तो राव बीका क्या करते थे, वैद्य को अपने साथ रखते थे। किसको अपने साथ रखते थे, वैद्य को अपने साथ रखते थे। और उन वैद्य का नाम क्या था, वैद्य राज का नाम था वैद्य मद्याराम। क्या नाम था बच्चों, वैद्य मद्याराम। तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, मैं नाम लिखना पड़ेगा मुझे इनका, हाँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हो जाए। वैद्य मद्याराम, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, वैद्य मद्याराम। और इसमें किसके एफर्ट्स लगते थे, श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी जी के। किसके एफर्ट्स लगे थे, यहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण आएंगे, याद कर लो, लक्ष्मी नारायण स्वामी, याद करो, लक्ष्मी नारायण भगवान ने साक्षात जो है आशीर्वाद दिया हुआ था वैद्य मद्याराम जी को, जिसको हाथ लगाएंगे वो ही ठीक हो जाएगा।
जिसको हाथ लगाएंगे वही ठीक हो जाएगा। और ये जो वैद्य मध्याराम जी थे ना, आप याद करो, रघुवर जी राम जी को बहुत मानते थे और बड़े दयालु थे। तो अगले के अंदर बीकानेर स्टेट पब्लिक काउंसिल में किसके एफर्ट से ये बनाई जाती है, कौन इसको स्थापित करते हैं? बीकानेर राज्य जन परिषद को आपको याद रखना है, बाबू रघुवर दयाल गोयल। याद कर लोगे, बाबू रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, क्लियर है सबको? बताइएगा जरूर कमेंट्स लिखकर। आप लोग लिखते नहीं हो, हिचकिचाते हो, पता नहीं क्यों हिचकिचाते हो। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल दोबारा से 4 अक्टूबर 1936 को बनता है। बीकानेर पब्लिक स्टेट काउंसिल 22 जुलाई 1942 को बनती है। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? वैद्य मध्याराम जी। इसमें एफर्ट्स किसके लगते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी जी के। बीकानेर पब्लिक स्टेट काउंसिल किसके द्वारा बनाई जाती है? बाबू रघुवर दयाल गोयल जी के द्वारा बनाई जाती है। क्लियर है सबको यहां तक? बीकानेर प्रजामंडल की एक और खास बात है, यहाँ का कीवर्ड मैंने आपको क्या बताया? कानेर। ठीक है, कानेर, अक्टूबर, ये याद कर लिया। अब इसकी जो स्थापना होती है ना, वो राजस्थान में नहीं होती, राजस्थान के बाहर होती है। कहाँ? कानेर, अक्टूबर, कलकत्ता। ठीक है, याद कर लोगे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है बच्चों? ब्रिटिशर्स करने नहीं देते इसकी स्थापना, यहाँ पे कोलकाता के अंदर होती है। याद कर लोगे? बताओ मुझे। ये जो है 5 स्टार क्वेश्चन है प्रजामंडल में, इस पे क्वेश्चन आता है। वैद्य मध्याराम जी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही है, ओनली प्रजामंडल इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड राजस्थान। राजस्थान का अकेला ऐसा प्रजामंडल है जो कि राजस्थान के बाहर क्रिएट किया गया था। कहां पे क्रिएट किया गया था? कलकत्ता के अंदर क्रिएट किया गया था। ठीक है, इनके पीछे की स्टोरी भी बताएंगे, उस पे भी वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक कवर करें। ठीक है, डिस्क्लेमर साथ में है। अलग अलग बुक्स में फैक्ट्स अलग अलग आपको मिल सकते हैं। मेरे को जहां से मिले मैंने वहां से कलेक्ट किया है डेटा, आप सबके लिए ऑथेंटिक ही है। वैसे तो अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस आंसर को सही मानते हैं हम उसको सही मान के चलेंगे। सही है, क्लियर है सबको? बताइए, याद हो गया? ओनली प्रजामंडल इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड राजस्थान, और राजस्थान में कहां पर? कलकत्ता में। जो अक्षर है ये काफी इंपॉर्टेंट है बीकानेर प्रजामंडल को याद करने के लिए। राइट, क्लियर है? अभी कितने प्रजामंडल याद कर लिए हमने? कोटा प्रजामंडल, हड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। अब बारी है शाहपुरा प्रजामंडल की। अब हम किसको बात कर रहे हैं बच्चों? शाहपुरा प्रजामंडल की। बोर तो नहीं हो रहे? शाहपुरा प्रजामंडल ये कब बनता है? ये बनता है अब 1936 से अगले स्टेप पे आ गए, अब 1938 पे आ गए। ठीक है, अब किस पे आ गए? पहले हमने 1931 पढ़ा, फिर 1934, फिर 1936, अब हम आ गए 1938 पे। शाहपुरा प्रजामंडल बनता है 1938 में। यहाँ पे 8 नंबर याद कर लो, 8 को 2 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, चौथे महीने में अप्रैल में, और डेट में भी 8 आ ही रहा है किसी ना किसी तरीके से। 18 अप्रैल 1938 को बनता है शाहपुरा प्रजामंडल। क्लियर है? 18 अप्रैल 1938 को। क्लियर? कौन इसको क्रिएट करते हैं? देखो, अपने आप को शाह लोग कौन समझते हैं? अपने घर में हर कोई अपने आप को शाह समझता है कि नहीं समझता है? समझता है। हम यहाँ पे शाह लोग में बात कर लेते हैं बिहार की। ठीक है, बिहारी बाबू की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो बिहार का जब नाम आता है, लालू प्रसाद यादव जी की याद तो आई जाती होगी सबको। ठीक है, तो बिहार में ज्यादातर जो आपको सरनेम मिलते हैं वो सरनेम मिलेंगे ओझा। बड़े मतलब स्कॉलर्स होते हैं अच्छे खासे। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स लेक्चरर्स आपको मिलेंगे ओझा। तो जो ओझा सरनेम के लोग हैं ना, और ये सिर्फ याद करने के लिए डिस्क्लेमर साथ में, ठीक है, वो अपने आप को क्या समझते हैं? शाह समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? शाह समझते हैं, ये याद करो। और वो हर बच्चे को कैसे बोलते हैं? ओ बबुआ, ओ लड्डुआ। ठीक है, ऐसे कह के बुलाते हैं। तो लड्डुआ से याद कर लो, लड्डू आपको याद हो गया। ठीक है, और बिहार में और क्या बोलते हैं? लालू के लाल, लाल भी बोलते हैं, ये कीवर्ड याद कर लो। इसके अलावा और वो किसी को भी डांट मार सकते हैं बड़े मजे से अपने आप को। क्यों? क्योंकि शाह समझ रहे हैं। ठीक है, और डांट का आप डांग मार सकते हैं, ऐसा याद कर लो। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, डिस्क्लेमर साथ में। शाहपुरा प्रजामंडल, ठीक है, किसने एस्टैब्लिश किया? जो अपने आप को शाह समझते हैं। कौन समझते हैं? ओझा। तो श्री रमेश चंद्र ओझा। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ याद करने के लिए, सबका बहुत ज्यादा सम्मान। ठीक है, श्री रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, और क्या सबको कैसे बोलते हैं? ओ लड्डुआ। तो याद कर लो, लाडू राम व्यास। और कौन है साथ में? लाडू राम व्यास। और किसी को भी डांट भी मार सकते हैं, तो अभय सिंह डांगी। ठीक है, अभय सिंह डांगी। ठीक
ठीक है, याद कर लोगे, ये 3 हो गए। इसके अलावा एफर्ट्स किसके, मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं बिहार में, लालू, लाल ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको याद करना है रेड कलर का जेमस्टोन है बिहार के, ये जो ओझा जो हमारे स्कॉलर्स है सारे के सारे, जेमस्टोन। लाल कलर का रत्न कौन सा होता है, माणिक होता है, सूर्य का होता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रही हूं आपको, याद करवा रही हूँ, ठीक है, लाल कलर का होता है माणिक। तो याद करो शाहपुरा प्रजामंडल में और किसके प्रयास और किसके एफर्ट्स लगे, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी के, याद हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा जी के। बताओ जरा, शाबाश बताओ, ठीक है। तो कौन कौन लोग पढ़े हैं हमने शाहपुरा प्रजामंडल में, रमेश चंद्र ओझा, लाडू राम व्यास जी पढ़ा है, उसके बाद तीसरे कौन से पढ़े हैं, 3rd नंबर पे मैंने अभी बताया आपको, रुको एक सेकंड, देखने दो, हाँ, अभय सिंह डांगी। और उनके बाद एफर्ट्स किसके लगे, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी के। 4 कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, दोबारा से बोलो, ओझा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या याद रखना है, लाडू, तीसरे नंबर पे आपको क्या याद रखना है, डांगी, और चौथे नंबर पे माणिक, लाडू लाल माणिक, ठीक है, इस तरीके से। इसकी क्या खास बात है, जो प्रजामंडल आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, पिछली क्लास में बताया कि अपनी रियासतों के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, जिम्मेदार सरकार इस्टेब्लिश करना। तो शाहपुरा प्रजामंडल वो प्रजामंडल है राजस्थान की पहली रियासत, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जो है पहली रियासत थी जो जिम्मेदार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। कौन सी, शाहपुरा प्रजामंडल। क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है सबको, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है, हो गया सबको क्लियर। शाहपुरा प्रजामंडल क्या करना है, 4-5 कीवर्ड्स याद करने, दैट्स इट, याद हो जाएगा। 1938 में बनती है, ये याद रखना, ठीक है, अप्रैल महीने में 1938 में। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं मेवाड़ प्रजामंडल की, ठीक है। अब आ गया अपनो मेवाड़, और मेवाड़ आके अलग ही चेहरे पे खुशी आ ही जाती है भाई। मेवाड़ प्रजामंडल ये कब बनता है, सेम ईयर 1938। 38 में 8 को 2 से भाग करो, अप्रैल महीना, डेट कौन सी है, 24 अप्रैल। इसकी डेट कभी नहीं भूलोगे क्योंकि मेवाड़ है तो कुछ ना कुछ खास तो हुआ होगा। तो 24 अप्रैल 1938 को बनता है। 24 अप्रैल को क्या होता है, अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, यहाँ पे पार्टनर इन्वेस्टर भी है, कौन, सचिन तेंदुलकर, उनका बर्थडे होता है। 24 अप्रैल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट आती है, केशवानंदा भारती केस, वो भी 24 अप्रैल 1973 को ही होता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की डेट मुझे नहीं लग रहा कोई भूलने वाला है, 24 अप्रैल 1938 और 24 अप्रैल 1938, ठीक है, क्लियर है सबको। अब मेवाड़ के लोग तो पता है ना, महाराणा प्रताप सिंह बड़े में प्रतापी बलवान होते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कोई ऐसे वैसे लोग तो नहीं करने वाले, बलवान लोग ही करने वाले हैं। तो किसने की है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, श्री बलवंत सिंह मेहता। याद कर लोगे, बलवान लोग आएंगे भाई, सिंपल सी बात है, बलवंत सिंह मेहता। बलवान कीवर्ड याद करो, मेवाड़ प्रजामंडल याद हुआ। इसमें एफर्ट्स किसके लगते हैं, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी। शाहपुरा से आपको याद हो जाएगा, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी के एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे भूरे लाल बेया। मेवाड़ में याद कर लो हर तरह के कलर मिलते हैं, भूरे लाल सब मिलता है हमें। तो माणिक्य लाल वर्मा जी और श्री भूरे लाल बेया जी, किसके एफर्ट्स है भाई, भूरे लाल बेया, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने सोचा तो था कि इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी इसके 2 पार्ट और रहते हैं, तो कल कर ले संडे को 12 बजे वीडियो, बताओ जरा, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा बैक एक तो पता है ना आपको, मुझे क्लास भी कैंसिल करनी पड़ जाती कई बार, ठीक है, और फिर मेरी आज क्लासेस भी है। बाकी के 2 पार्ट्स कल कर लेंगे, सही है, बताओ जरा, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होता है, मेवाड़ प्रजामंडल में 26 नवंबर 1941 को, इसके बनने के 3 साल बाद, ठीक है, 26 नवंबर 1941 को इसका पहला सेशन कहाँ पे होता है, उदयपुर की शाहपुरा हवेली में। और इससे पहले हमने शाहपुरा प्रजामंडल ही पढ़ा है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, मेवाड़ प्रजामंडल की पहली सिटिंग, पहली बैठक कहाँ पे होती है बच्चों, उदयपुर की शाहपुरा हवेली से, याद हो जाएगा। और शाहपुरा जो है भीलवाड़ा में ही पड़ता है ना। और मेवाड़ के तो हमारे राजाओं का बहुत गहरा संबंध है, किससे, भीलवाड़ा के आदिवासी भाई बहनों से। याद कर लोगे, इस तरह से भी कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, श्री माणिक्य लाल वर्मा जी। मेवाड़ प्रजामंडल जब बनता है
तब उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? श्री बलवंत सिंह मेहता। लेकिन जब इसका पहला सेशन, पहला अधिवेशन होता है तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? श्री माणिक्यलाल वर्मा। ये याद करना, ठीक है। अब यहाँ पे नए नए नाम आएंगे। इस सेशन का उद्घाटन कौन करता है? JB कृपलानी जी, उनको हम बुला के लाते हैं, आइए मेवाड़ प्रजामंडल की पहली बैठक हो रही है, इसका रिबन कटिंग आपको ही करना है। तो कौन करते हैं? JB कृपलानी जी। तो वो कृपा करते हैं, मान जाते हैं, आ जाते हैं करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट महिला है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। उन्होंने भी मेवाड़ प्रजामंडल के इस सेशन में, इस अधिवेशन में भाग लिया था। याद हो जाएंगे, भूलोगे तो नहीं? बताओ जरा मुझे। चलो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं मेवाड़ का, क्योंकि जब मारो राजस्थान पे आ गए हो तो याद भी करके जाओगे, पढ़ के भी जाओगे, रात को 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इसका टेस्ट भी दोगे, ठीक है। और फिर प्लस को भी ज्वाइन करोगे, और जब प्लस को ज्वाइन करोगे तो कोड क्या लगाओगे? MRP 10, ठीक है। कुछ भी हो जाए कोड MRP 10 ही लगना चाहिए, सही है। हाँ चलो, तो मेवाड़ प्रजामंडल कब बनता है? 1938। इंपॉर्टेंट डेट, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे 24 अप्रैल 1938। केशवानंदा भारती केस की भी इंपॉर्टेंट तारीख। प्रेसिडेंट कौन है? कोई बलवान लोग होंगे, श्री बलवंत सिंह मेहता। एफर्ट्स किसके लगते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, भूरे लाल बयाजी के लगते हैं। जब मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है, कब होता है? 26 नवंबर 1941 को उदयपुर की शाहपुरा हवेली के अंदर हो रहा है भाई, ठीक है। उस हवेली की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा जी। उद्घाटन कौन करते हैं? JB कृपलानी जी, ठीक है। और इसमें और किसने पार्टिसिपेट किया होता है? विजय लक्ष्मी पंडित जी ने पार्टिसिपेट किया होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पूर्वी राजस्थान के प्रजामंडल, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, ये वाले, एक हम धौलपुर पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल कब बनता है? 1938 में। धौलपुर आपको याद करना है 1936 में। बाकी जितने पूर्वी राजस्थान के प्रजामंडल हैं ज्यादातर 1938 में ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल जो है मैं आपको कब कराऊंगी? नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं। 12+2 कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 12 महीने के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, ऊपर से मारो राजस्थान का कोड भी लग गया, MRP 10 10% डिस्काउंट भी मिल गया। तो और क्या चाहिए। और वीडियो अगर सच में पसंद आया है, सच में आपको एफर्ट्स लग रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मारो राजस्थान बढ़ेगा भी का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाए। अगली वीडियो में मिलती हूँ आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।